Good morning, all. Myself Puneet Agarwal. Today I am explaining you chapter number 4, Tables in Word 2016. As mentioned on the screen, you can see part 2. तो आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में समझेंगे आज हम सभी। The first topic is using quick tables. Quick tables का यूज कैसे किया जाता है और क्या होता है ये? This option lets you insert built-in template in the document. You insert built-in table templates in the document. It means ये ऑप्शन आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेम्पलेट टेबल को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि बिल्ट इन टेबल टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। टेबल्स का यूज करते हैं हम डाटा को फीड करने के लिए। टेम्पलेट्स आर प्री फॉर्मेटेड डिजाइन फाइल्स इन अ सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम। बच्चों, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर टेम्पलेट्स जो होते हैं ये प्री फॉर्मेटेड डिजाइन फाइल्स होती हैं, जिनका यूज करके हम बहुत कम एफर्ट में, बहुत कम समय में इजीली प्री फॉर्मेटेड डिजाइन फाइल्स का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं। These tables are the type of tables which are commonly used for calendar, list of things, etc. ये सभी टेबल्स जो हैं ये इस तरह की टेबल होती हैं। इनके टाइप्स जो होते हैं जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं, कॉमनली यूज जो होता है वो कैलेंडर के लिए, लिस्ट ऑफ थिंग्स के लिए, एटसेट्रा, इस तरह से हम यूज करते हैं। टू इंसर्ट अ क्विक टेबल फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हम एक क्विक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। देखिए बच्चों, स्टेप नंबर 1 इज आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। तो आप इंसर्ट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन टेबल ड्रॉप डाउन एरो इन टेबल्स ग्रुप। आप क्या करेंगे, ये जो टेबल्स ग्रुप आपको मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर माउस कर्सर की हेल्प से, यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है ये, और इस पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक इस तरह की लिस्ट हमारे सामने खुलकर आ जाती है। सेलेक्ट क्विक टेबल्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमें सबसे नीचे जो बॉटम साइड में ऑप्शन दिया हुआ है क्विक टेबल्स, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद स्टेप नंबर 4, सेलेक्ट द टेबल टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। द टेबल अपीयर्स इन योर डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी टेबल टेम्पलेट है वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट में ये दिखने लगेगा। जैसे कि देखिए, जो भी हमें अपना डिजायरेबल हमने यहाँ पर फॉर्मेट चूज किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ पर ये टेबल, टेम्पलेट टेबल यहाँ पर हमें शो होने लगी है। तो आइए बात करते हैं इंसर्टिंग रॉ और कॉलम के बारे में। कैसे रॉ और कॉलम को इंसर्ट किया जाता है। यू कैन इंसर्ट रॉ और कॉलम्स इन अ टेबल फ्रॉम टेबल टूल्स। आप टेबल टूल्स का यूज करके रॉ और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट रॉ और कॉलम इन अ टेबल, फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आप रॉ और कॉलम को टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन लेआउट टैब इन टेबल टूल्स। देखिए ये जो लेआउट टैब आपको दिखाई दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना होगा। टेबल टूल सेक्शन में आता है ये। और स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। सेलेक्ट अ रॉ और कॉलम वेयर यू वांट टू ऐड एन एडिशनल रो, कॉलम और सेल। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हमें रो या कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसे हम ऐड करना चाहते हैं, एडिशनल रो, कॉलम या सेल। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट ओपन है आपके सामने, इसमें हमने एक रॉ को सेलेक्ट किया है। रॉ को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हाईलाइट हो जाती है और ये एक यूनिक कलर में हमें दिखाई देती है। इन द रॉज एंड कॉलम्स ग्रुप, क्लिक द डिजायर्ड ऑप्शन। रॉ कॉलम ग्रुप के अंदर हम यहाँ से जो डिजायर्ड ऑप्शन है उसको यहाँ से क्लिक कर देंगे।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम यहाँ से जो भी डिजायर्ड ऑप्शन है उसको यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो यानी कि हमें यहाँ पर जो भी रो या कॉलम इंसर्ट करानी है हम कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीटिंग रो और कॉलम। रो और कॉलम को कैसे डिलीट किया जाता है ये सीखेंगे आज हम। टू डिलीट रो कॉलम और सेल्स फ्रॉम अ टेबल फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हम रो कॉलम या सेल को किसी टेबल से डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स हमें इसके लिए फॉलो करने होंगे। सेलेक्ट द रोज कॉलम्स और सेल्स व्हिच यू वांट टू डिलीट फ्रॉम द टेबल। यहाँ से हमें क्या करना होगा, रो कॉलम और सेल को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होता है जिसे भी हम टेबल से डिलीट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द रो कॉलम और सेल्स, दिस स्टेप is followed, and next step is step number 2, click on layout tab under the table tools। हमें क्या करना होगा, लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा टेबल टूल सेक्शन में जा करके। स्टेप नंबर 3, इन द रो एंड कॉलम्स ग्रुप क्लिक ऑन डिलीट कमांड। अब देखिए रो और कॉलम ग्रुप के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जाकर के हम देख सकते हैं कि एक डिलीट कमांड का हमें ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर, सेलेक्ट डिजायर्ड ऑप्शन। जैसे इस डिलीट बटन पर हम क्लिक करते हैं तो इसके बाद में हमें कुछ यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में। इफ यू चूज डिलीट सेल्स ऑप्शन, अ डिलीट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट डिजायर्ड ऑप्शन। अगर आप डिलीट सेल्स ऑप्शन को यहाँ से चूज करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर देखने को मिलता है। देखिए इस तरह जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यहाँ से आपको जो भी डिजायर्ड ऑप्शन चूज करना है उसे यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे आप शिफ्ट सेल आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट एंटायर रो यानी पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं, या एंटायर कॉलम पूरे कॉलम को ही डिलीट करना चाहते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। ओके, यू कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग रो और कॉलम। रो और कॉलम को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। After inserting a table, you can select any row, column or cell for further functions। आप जैसे ही किसी भी टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी रो कॉलम या सेल को सेलेक्ट करना होता है कुछ फंक्शंस परफॉर्म कराने के लिए। टू सेलेक्ट अ रो, क्लिक इन द रो सिलेक्शन एरिया ऑफ द रो यू वांट टू सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जो ये वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन है, इसमें जो डॉक्यूमेंट में टेबल आपको शो हो रही है, टेबल के अंदर कई सारे रो और कॉलम्स हैं, तो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और किसी पार्टिकुलर सेल को भी सेलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रो सिलेक्शन एरिया में आप क्लिक करेंगे इसे सेलेक्ट करने के लिए, और वो जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए ये जो रो है ये यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है, ये हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पर शो की गई है। The row gets selected and you can also select a row by clicking and dragging the left mouse button over the row। आप चाहें तो अपने माउस के लेफ्ट माउस बटन का यूज करके उसे ड्रैग करके भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। To select a column, however, the mouse in the column selection area at the top of a column। आप देख सकते हैं अगर आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कॉलम के टॉप साइड से जो सिलेक्शन एरिया दिया हुआ है वहां से आप माउस से क्लिक करके इसको सेलेक्ट करते हुए इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो एंड देन क्लिक ऑन द कॉलम टू सेलेक्ट इट। जैसे ही आप इस पर माउस ले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो एक डाउन एरो आपको दिखने लगेगा माउस पॉइंटर का, और आप वहां से ड्रैग करके इसको पूरे कॉलम को या जितना आप चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं सेपरेट टॉपिक के बारे में, सेलेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट सेल्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। टू सेलेक्ट द एडजेसेंट सेल्स, क्लिक इन अ सेल एंड ड्रैग थ्रू द रो और कॉलम्स। बच्चों एडजेसेंट सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें एक सेल के अंदर क्लिक करना होता है और उसके बाद हम ड्रैग कर सकते हैं रो और कॉलम्स और क्लिक इन ए सेल। और दूसरा प्रोसीजर है हम चाहें तो सेल के अंदर क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस द एरो की टू सेलेक्ट द सेल्स।
अगर हम यहाँ पर और भी मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, हम शिफ्ट की को प्रेस कर लेते हैं कीबोर्ड से और उसके साथ एरो कीज का यूज करते हुए हम सभी एडजेसेंट सेल्स को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एडजेसेंट का मीन है किसी एक सेल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके सहारे जो भी सेल्स हैं आप उनको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर ये सभी एडजेसेंट सेल्स को सेलेक्ट किया गया है। नाउ द सेपरेट टॉपिक इज डिलीटिंग अ टेबल। एक टेबल को कैसे डिलीट किया जाता है आज हम सीखेंगे। टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर हम पहले से ही जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में टेबल बना रखी है, एग्जिस्टिंग का मीन है जो पहले से ही मौजूद है, उसे अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। क्लिक एनीवेयर इन द टेबल यू वांट टू डिलीट। हमें टेबल के अंदर कहीं पर भी क्लिक करना होगा जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक एनीवेयर एंड देन स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द लेआउट टैब अंडर टेबल टूल्स। और इसके बाद हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे जो हमें टेबल टूल्स के अंदर देखने को मिलता है। स्टेप 3, क्लिक ऑन डिलीट कमांड, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। अब हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमें डिलीट बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे डिलीट कमांड पर और ऐसा करने से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट डिलीट टेबल, द टेबल विल बी डिलीटेड। अब यहाँ पर जो ऑप्शन हमें दिए हुए इसमें सबसे लास्ट का ऑप्शन हमें चूज करना है यहाँ से डिलीट टेबल। बच्चों इट्स डिपेंड ऑन अवर चॉइस। हम अगर बाकी किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जैसे डिलीट सेल्स तो सेल डिलीट होंगी, डिलीट कॉलम्स तो केवल कॉलम्स को ही डिलीट किया जाएगा यहाँ से, और डिलीट रॉस तो केवल रॉस डिलीट होंगी। अगर हमें पूरी टेबल को ही डिलीट करना है तो हम लास्ट वाले ऑप्शन को जो बॉटम साइड में इस लिस्ट में दिया हुआ है डिलीट टेबल, मैं आपको शो कर रहा हूँ माउस कर्सर की हेल्प से, इससे क्लिक करने पर ये टेबल डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया इसके बाद ये टेबल यहाँ से इस डॉक्यूमेंट से डिलीट हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी ने आज के जो भी टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं सभी अच्छे से समझ लिए होंगे। और अगर किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। आपके पास जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उस पर आप प्रैक्टिस करें। आपके UD2 एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कीजिए और टाइम टू टाइम लर्न कीजिए, नोट कीजिए अपना वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।